16 जनवरी इस तारीख का इंतजार पिछले करीब 1 साल से था। कोविड-19 नाम के इस वायरस ने साल 2020 को भयानक बना दिया, लेकिन अब वैक्सीन से कोरोना को हराने का पूरा खाका तैयार है। वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, इसे समझ लेते हैं। इसी पर मिलेगा आज का आपको बिन मांगा ज्ञान। इस वैक्सीनेशन अभियान को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज फैक्ट्री से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक होगा। इसमें वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होगा। फैक्ट्री से निकलते ही विशेष विमानों से राज्यों में वैक्सीन पहुंचेगी। स्टोर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाने में रेफ्रिजरेटर वैन इस्तेमाल होगी। दूसरा फेज रजिस्ट्रेशन से वैक्सीनेशन तक होगा। इसमें वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सब सेंटर साइट तक जाएगी। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, कब लगेगी ये तय होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाएगी। तीसरे फेज में वैक्सीन लगाने के लिए सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री होगी। यूनिक हेल्थ आईडी QR कोड वाला सर्टिफिकेट देंगे। कोई गंभीर साइड इफेक्ट होने पर उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। उसी टाइप की वैक्सीन है जिसके लिए 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर लगता है। तो इसके लिए कोई खास एहतियात हमको तो नहीं करनी है। जो हमारे पास में ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है, हमारी कोल्ड वैन्स है, उसमें से वैक्सीन जाएगी डिपो तक, या जहाँ भी हमको गवर्नमेंट बताएंगी कहाँ पे ये पहुँचाना है वहाँ पे हम पहुँचाने का काम करेंगे। 2 से 8 डिग्री का जो स्टोरेज है वो हर जगह मौजूद है। मतलब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका प्लेस में इनकी वैक्सीन रखने की ऑलरेडी अरेंजमेंट की हुई है। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी कैपेसिटी उनकी बढ़ाई हुई है जिसमें ये वैक्सीन आराम से स्टोर हो सकती है, जिसके लिए पूरा एक्सपीरियंस और अनुभव जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको है। आपको बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी, इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के बीमार व्यक्तियों को टीका लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक उसके पास 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है। वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए 61,000 से ज्यादा प्रोग्राम मैनेजर, 2 लाख टीका लगाने वाले कर्मी और करीब 3.5 लाख अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत में इसके सफर के बारे में जानना भी जरूरी है। सबसे पहले वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर इसका प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरर प्राइमरी वैक्सीन स्टोर यानी GMSD डिपो पहुंचाते हैं। भारत में करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 बड़े GMSD डिपो हैं। इन 4 जगहों पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्सीन की सप्लाई करते हैं। GMSD डिपो से राज्य वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाती है। देश में 41 स्टोरेज पॉइंट हैं। यहां से आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। इस बड़ी कामयाबी पर PM नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके देशवासियों से जानकारी साझा की। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है। उस दिन से भारत का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होगा। हमारे बहादुर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, सफाई कर्मचारी समेत फ्रंट लाइन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश ने इस सबसे बड़े अभियान के लिए खास तैयारी की है। PM नरेंद्र मोदी ने तैयारियों को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक की और अब सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ PM की बैठक है। सियासी पार्टियां भले ही इस वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रही हों, लेकिन देश भर की आम जनता में इसको लेकर खुशी का माहौल है। आप सोच रहे होंगे कि 16 जनवरी को ही वैक्सीनेशन का काम शुरू क्यों किया जा रहा है? तो दरअसल इससे पहले लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू जैसे त्योहार हैं। इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने 16 जनवरी शनिवार का दिन चुना है। हिंदुस्तान को पल्स पोलियो अभियान को कामयाब बनाने का अनुभव है, लेकिन यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि पोलियो की दवा पिलाई जाती थी जबकि कोरोना वैक्सीन का टीका लगना है। इसलिए हालात और परिस्थिति अलग होगी, लेकिन तैयारी देखकर भरोसा है कि हम इस बार भी कामयाब होंगे। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनकट।